तो अगर आप एक नारुतो फैन है तो नारुतो टॉप 19 वोटिंग लिस्ट में हिस्सा तो जरूर लिया होगा। उसमें करना क्या था, अपने फेवरेट कैरेक्टर को वोट देना था एंड जो टॉप 1 पर आएगा उसके ऊपर मांगा या एनिमे आने के चांसेस थे। तो देखो इसको जीता है मिनाटो ने, वो आया था टॉप 1 पोजीशन पर। लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। मतलब मिनाटो फर्स्ट पोजीशन तो डिजर्व नहीं करता था। और हाँ, मैं कोई मिनाटो हेटर नहीं हूँ और ना ही मैं कह रहा हूँ कि इताची फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता था और ना ही ककाशी, कोई और ही वो कैरेक्टर्स हैं जो फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मिनाटो के ऊपर मांगा या एनिमे आएगा तो वो अच्छी बात नहीं है, वो काफी अच्छी बात है। हमें और भी चीजें देखने को मिलेंगी नारुतो वर्स से रिलेटेड। लेकिन जिन कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, अगर उन पे मांगा या एनिमे आता तो सच बता रहा हूँ हमें नारुतो वर्स की शुरुआत से बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा जो केवल मिनाटो की मांगा या एनिमे में देखने को नहीं मिल सकता। तो कौन से हैं वो कैरेक्टर, उनके ऊपर तो बात करेंगे ही। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप एक नारुतो फैन है, क्योंकि इसमें बहुत खास बातें होने वाली हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मिनाटो नामिकाजे अगर फर्स्ट पोजीशन डिजर्व नहीं करता है तो कौन है इतना महान कैरेक्टर जो फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैरेक्टर महान होगा, लेकिन वो ऐसा कैरेक्टर होगा जो मिनाटो से काफी अलग होगा। मतलब कि देखो, मिनाटो की स्टोरी के बारे में हम जानते हैं, वो उसकी डेथ कैसे हुई, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में, और उनको हमने एक्शन में भी देखा है। बात करें ककाशी की तो उसकी पावर्स के बारे में भी हम जानते हैं एंड उसके बारे में तो हमने पूरे एनिमे में ढंग से देखा है। इताची के बारे में भी हम सब कुछ जानते हैं। उसकी पावर हमें पूरी तरह से नहीं दिखाई गई, लेकिन जितनी दिखाई गई है वो कमाल की हैं। लेकिन मैं चाहता था ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाए या ऐसे कैरेक्टर टॉप पे रैंक करें जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं या एनिमे में बस उनके बारे में बताया गया है और वो काफी ज्यादा बेहतरीन कैरेक्टर हैं। शुरुआत करें तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले साकुमो हटाके की, जो कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि तीनों लेजेंडरी सानिन को अकेले हरा सके। सोच सकते हो लेजेंडरी सानिन जो कि कितने ज्यादा पावरफुल होते थे, लेकिन ये बंदा उन तीनों को एक साथ हरा सकता था। एंड हमें एनिमे में केवल इसकी डेथ के बारे में बताया गया है एंड हमने इसकी पावर को एनिमे में नहीं देखा कि ये सच में इतना पावरफुल था तो ये क्या कर सकता था। बस हमें डेथ के बारे में पता है। अगर इसके ऊपर मांगा बनती या एनिमे आता तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, यानी कि हमें देखने को मिल सकता था ककाशी का चाइल्डहुड और भी बहुत सी चीजें हमें देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हमें नहीं मिला। और उसके बाद हम बात करें तो मैं चाहता था फुगाकू उचिहा रैंक करे। देखो, फुगाकू का कैरेक्टर काफी ज्यादा बेहतरीन था। ये बंदा मिनाटो का राइवल था, साथ में ही इसको नाम मिला था ग्रेट निंजा वॉर में विग डाई का, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि सामने वाले अपोनेंट्स को बोला गया था कि इसकी आंखों में डायरेक्टली कोई भी ना देखे। और तो और ये नाइन टेल को काबू कर सकता था, उचिहा क्लैन का लीडर था। हमने बस इसकी कुछ आम झलक देखी है एनिमे में, लेकिन इसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमने कभी नहीं देखा। अब मिनाटो का राइवल था तो पावरफुल तो जरूर ही होगा, लेकिन हमें इसके बारे में इतना कुछ नहीं पता। सोचो अगर इस पे मांगा या एनिमे आया और इसके बारे में डिटेल में बताया जाए तो उसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता था। मिनाटो एंड फुगाकू दोनों ही राइवल थे, तो मतलब हो सकता है हमें इन दोनों के बीच में एक बैटल भी देखने को मिल सकती, तो काफी ज्यादा बेहतरीन होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद बात करें तो हम माइट डाई के बारे में जान सकते थे। अब माइट डाई को हर बंदा जानता होगा। ये कैरेक्टर जितना ही पावरफुल था उतना ही अजीब था। हमने माइट डाई के बारे में बहुत कम चीजें जानी है एनिमे में, बस इतना जाना है उसने माइट गाय को काफी अच्छे से ट्रेन किया, उसको 8th गेट की नॉलेज भी दी थी और तो और 4 7 स्वॉर्डमैन ऑफ मिस्ट को खत्म किया था। तो पावरफुल तो था ये बंदा, लेकिन इसकी पावर्स को हमने नहीं देखा। बस इतना बता दिया गया कि इसने 4 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट को खत्म कर दिया था। मतलब यार, उसको एक्शन में भी नहीं दिखाया गया एनिमे में। तो अगर इन कैरेक्टर्स के ऊपर मांगा बनती है, एनिमे बनता, तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता। देखो साकुमो की रैंक तो काफी अच्छी थी। उसने टॉप 7 पर रैंक किया है। मतलब कैरेक्टर्स चाहते थे उसे जिताना, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल फेवरेट कैरेक्टर को ही वोट किया। अब मिनाटो के ऊपर मांगा आएगी तो हमें उसमें काफी चीजें देखने को मिलेंगी, उसका चाइल्डहुड, उसकी ट्रेनिंग और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी यार, देखा जाए तो जिन कैरेक्टर्स की मैंने बात की, अगर उन पे मांगा आए या एनिमे आए तो हमें वो सब देखने को मिल सकता है कि कोनोहा सर्वाइव कैसे किया। हमें देखने को मिल सकता है हिरुजन साटोबी का प्राइम, क्योंकि कहते थे वो अपने प्राइम में बहुत ज्यादा पावरफुल था कि उसने अपने प्रीवियस होकागे को सरपास कर दिया था पावर्स के मामले में अपने प्राइम में। तो मतलब हमें बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल सकती थी। देखो, बात करें तो हिरुजन पर भी एक मांगा आ सकती थी। मतलब जो कैरेक्टर इतना ज्यादा
पावरफुल है। हमने देखा था उसने अपने ओल्ड एज में भी अच्छी खासी टक्कर दी थी ओरोचिमारू को, और चाहता तो ओरोचिमारू को खत्म भी कर सकता था रीपर शील्ड से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो उसका प्राइम देखने में तो और भी मजा आता। बाकी वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेटेड है क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते थे, उसने नारुतो को जैसा ट्रीट किया, इस वजह से मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी वो रैंक करेगा। लेकिन फिर भी यार वो कैरेक्टर काफी बेहतरीन था, देखने में मजा आता उसके ऊपर भी मांगा। एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये साकुरा एंड हिनाटा को इतने वोट किसने दिए। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों कैरेक्टर बेकार हैं यार, लेकिन इनके बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं एंड इनको तो काफी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी दिया गया है। वैसे भी ये लिस्ट थी फेवरेट कैरेक्टर के हिसाब से, तो लोगों ने केवल फेवरेट कैरेक्टर्स को वोट किया, लेकिन मैंने तो केवल आज तक साकुरा के हेटर्स ही देखे। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो टॉप 3 पर रैंक कर कैसे गई। शायद बहुत से लोगों ने उस कैरेक्टर को सुधारने का सोचा होगा, मतलब कि जैसा किशिमोतो सेंसाई ने उसे बना दिया, मतलब लोग चाहते थे कि उसके ऊपर भी एक मांगा है और उसे भी वैल्यू मिले, तो ठीक है। लेकिन यार मेरे को समझ नहीं आता इनके ऊपर ऐसा करने की कोई जरूरत तो थी नहीं खास, लेकिन उन कैरेक्टर्स के बारे में हमें दिखाया जाता जिनके बारे में बात तो की गई है, लेकिन एनिमे में कुछ ज्यादा खास हमें उनके बारे में नहीं दिखाया गया तो और भी मजा आता। लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से तो चीजें चलने वाली है नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाहता था, अगर फुगाकू, साकुमो या फिर माइट डाई और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर मांगा आती तो हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता था। खैर अब मिनाटो की मांगा या एनिमे का इंतजार रहेगा। वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू।